बुलडोजर, बागी और बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर हथौड़ा मारा तो जनता के अधिकारों की जय जयकार होने लगी। वहीं अधिकारों को लेकर प्रयागराज में अभ्यर्थी और अधिकारियों के बीच आर पार का मंजर है। तो चुनाव से पहले सूबे का माहौल बदल चुका है, जिसे देखकर योगी सरकार चिंतित है। वहीं चिंतन का मंजर समाजवादी पार्टी में भी है, जिसके अपने ही लोग इस चुनावी माहौल में पराये हो चले हैं। बागी विधायक राकेश सिंह, पूजा पाल, अभय सिंह, राकेश पांडे, ये सभी समाजवादी पार्टी की चुनावी हवा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बुलडोजर को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है तो उपचुनाव की जंग में तमाम रंग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। बुलडोजर, बागी और बवाल, सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब हम अपने दिग्गज मेहमानों से जानेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बुलडोजर की कार्रवाई पर लगाम या सियासत बेलगाम। प्रयागराज में परीक्षार्थियों और आयोग के बीच जारी महासंग्राम। सपा के खेमे में उठे बागियों के सुर का क्या होगा अंजाम। उपचुनाव है, इसलिए बुलडोजर, बागी और बवाल है। यूपी उपचुनाव की ये तस्वीर देखिए। कहीं बगावत की ललकार है, कहीं बुलडोजर पर घमासान है, तो कहीं परीक्षार्थी यानी कि प्रयागराज में काट रहे बवाल हैं। जी हाँ, सूबे में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन उससे पहले यूपी का माहौल बदल चुका है। सपा और योगी सरकार दोनों के लिए चिंता का सबब बन चुका है। एक के बाद एक तस्वीर जो सूबे से निकलकर सामने आ रही है, वो बीजेपी के लिए क्या खतरे की घंटी बजा रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 की रैली में बुलडोजर को अपना चुनावी सिंबल तक बना लिया था। जनता ने उन्हें बहुमत से नवाजा था, लेकिन अब वही सिंबल बीजेपी के लिए क्या टेंशन का सबब बनने जा रहा है। विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि बुलडोजर पर ब्रेक लग गया है? क्योंकि जो बुलडोजर हर रैली में रखा जाता था, उसे देखकर योगी लोगों से अपील करते थे। अब उस बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो नियमावली तैयार हुई है, उसने नया सियासी संग्राम छेड़ा है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उपचुनाव पर कोई असर पड़ेगा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया, उस पर नजर डाले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता, गुनाह की सजा परिवार को नहीं दी जा सकती, किसी की छत छीन लेना अधिकार का हनन है। अफसर अदालत की तरह काम ना करें, अधिकारी मनमाने तरीके से काम ना करें, एडवांस नोटिस देना होगा, सही जगह चिपकाना होगा, 15 दिन पहले कारण बताना होगा, इमारत गिरने की वजह सुनवाई की तारीख मुकर्रर होगी, 3 महीने में पोर्टल बनाया जाएगा जहां नोटिस का ब्यौरा होगा। वहीं इस फैसले का स्वागत योगी सरकार ने तो किया, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव पलटवार करते हुए दिखाई देते हैं, ये कहते हुए कि बुलडोजर गिराज में हमेशा के लिए खड़ा हो गया। तो बुलडोजर की कार्रवाई पर सियासत बेलगाम हो चला है। प्रयागराज में परीक्षार्थी और आयोग के बीच महासंग्राम है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के खेमे में बागियों के सुर का अब अंजाम क्या होगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि उपचुनाव होने में यानी कि मतदान होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय बाकी है। उससे पहले ये तमाम मंजर यूपी के सूबे में उठने लगे हैं। ऐसे में सवाल कहीं है, इन तमाम सवालों का जवाब हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे। परिचय करवा देती हूँ। अविरल मलिक हैं, नेता हैं बीजेपी के। धर्मेंद्र सिंह हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अनुज श्रीवास्तव हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। बागी सुर नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी लगातार सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को ही देखती है, लेकिन अपने अंदर खेमे में झांकना मुझे लगता है अभी इस वक्त बेहद जरूरी है समाजवादी पार्टी के लिए। धर्मेंद्र सिंह जी, शायद आपने अपना फोन म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कीजिए इसे। जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी, नमस्कार आपको भी दूसरों और के घर में दर्शकों को भी। जी नमस्कार आपको। देखिए, ऐसा दूसरों के घर में हम लोग झांकने वाले नहीं, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन जो लोग चले गए हैं, उनकी अपनी व्यवस्थाएं रही होंगी, अपने उनके चाहते रही होंगी, अपने समीकरण रहे होंगे।
राज्यसभा के चुनाव में लोग गए, पूरा देश प्रदेश जानता है कि राज्यसभा के चुनाव में कैसे किन परिस्थितियों में लोग जाते हैं, क्या उनकी नीड्स रहती हैं, और भारतीय जनता पार्टी से उनका कौन सा समझौता है वो हम लोग भुला चुके हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ चुके हैं। तब भी पूजा पाल ने आपको शायद दिखा दिया था कि वो क्या चाहती हैं, वो किसके पक्ष में है, नहीं धर्मेंद्र सिंह जी? नहीं, राज्यसभा के चुनाव में अकेले पूजा पाल नहीं, कई लोग हैं, वो लोग गए, उनके अपने निस्वार्थ थे और उस पर काफी डिबेट हो चुका है और उनको हम लोग अपना नहीं मानते हैं। लोग जो कुछ कर रहे हैं उसको जाने, उसकी प्रक्रिया होती है। पार्टी उनको नैतिकता तो ये कहती थी कि अगर दूसरे दल में जाना है, बहुत सुंदर लग रहा है शासन सरकार, उनके लोग अच्छे हैं, तो उनको समाजवादी पार्टी जीत के गए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जरा भी नैतिकता हो तो, और इस्तीफा दे के जाते तो हो सकता है जनता सुनती भी उनकी बात। लेकिन पूरा नौजवान, छात्र, किसान और विशेष रूप समाजवादी वर्कर और आम जनता जिन्होंने मत दे करके उनको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा था अपने विधानसभा की बात रखने के लिए, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से भेजा था, उनके साथ उन्होंने धोखा किया। अब उनका जब दोबारा चुनाव लड़ने जाएंगे तो जनता उनको उचित जवाब देगी। ठीक है विरल मलिक जी, प्रयागराज में क्या कुछ हो रहा है वो तो देख ही रहे होंगे। फूलपुर सीट से बीजेपी अलग होकर कुछ देख रही है कि नहीं? सफाई को देखकर बिटिया घबरा जाती है, लेकिन प्रयागराज में जो हो रहा है उसकी तस्वीर मुझे लगता है कि हर दिन आप देख रहे हैं, लगातार चौथे दिन भी आज प्रदर्शन जारी है। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सशक्त है, मजबूत है, इस बात को स्पष्ट रूप से इन्हें जान लेना चाहिए। और जहां तक विषय, तो ये मजबूती वाली तस्वीर है प्रयागराज में। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय प्रयागराज का, जिस प्रकार से मुद्दे बनाने का काम किया जाता है, छात्रों को, युवाओं को बरगलाने का कार्य किया जाता है, वो सबको मालूम है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जहां तक विषय है, समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग और इंडी गठबंधन के लोग और यूपीए के क्या कार्य रहे अपनी सरकार के दौरान, ये सबको मालूम है। ये जातिवादी, परिवारवादी, बंद करो, अपने काम बताओ भाई। यूपीए नहीं सरकार में, समाजवादी पार्टी सरकार में है। मलिक साहब कुछ आपने किया तो भी बताइए, रखिए ना टीवी पर, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, आदि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बता देता हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं अपने काम भी गिना देता हूँ और उन्हें सुन लीजिए। देखिए जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का, आप जिज्ञासा है जानने की कि बीजेपी ने क्या किया, हमारी केंद्र सरकार ने क्या किया, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना से लेकर स्वच्छ भारत अभियान तक, आयुष्मान भारत योजना तक, नोटबंदी, जीएसटी, बेनामी संपत्ति एक्ट से लेकर मुद्रा योजना तक, उज्ज्वला योजना तक, सौभाग्य योजना तक, बेनामी संपत्ति एक्ट तक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तक, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तक भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने अभूतपूर्व तरीके से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में चलाने का कार्य किया। और ये जानना चाह रहे हैं मोदी जी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, तो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, सवर्ण आरक्षण हो, राम मंदिर का निर्माण हो, 370-35 को समाप्त करना हो, 3 तलाक का बिल हो, मेक इन इंडिया की बात हो या फिर जल शक्ति मंत्रालय का गठन हो, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य हैं। किसान सम्मान विरल मलिक जी, तमाम काम आप गिना चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इससे संतुष्ट नहीं है। धर्मेंद्र सिंह जी, ज्योति जी, इन्होंने मुद्दे पे जो चुनाव में गए थे और जिस पर वोट मांगा था, इन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी करने, किसान की आय दोगुनी हुई, माँ गंगा को साफ करने की बात की थी, दोगुनी माँ गंगा साफ हुई, काशी को कोयटो बनाने की बात की थी, काशी कोयटो बनी जो वेनिस बन गई, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, वो बनी, नौजवानों को नौकरियां देने की बात की थी, वही उत्तर प्रदेश में 2022 में लेटेस्ट ये जब गए जनता के बीच तो उन्होंने कहा था 1 साल के अंदर 10 लाख नौजवानों को नौकरियां देंगे। इन्होंने वादा किया था, इन्होंने वादा किया था गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान देंगे, 15वें दिन से उनको ब्याज देंगे, 1 भी रुपए ब्याज दिया हो तो बताएं। इन्होंने वादा किया था आलू, टमाटर, प्याज जैसी सफलता की बात हो, सब्जी के उत्पादों को जो है समर्थन मूल्य देंगे, 1 भी दिया हो तो बता दें। उत्तर प्रदेश की जनता ने 24 में हाफ किया, 27 में साफ कर देंगे। आपका भाषण और टेप सुनने के लिए यहाँ बुनियादी सवालों पर, शिक्षा पर कुछ किया हो बताइए, स्वास्थ्य पर कुछ किया हो बताइए, महंगाई कम करने का वादा किए थे, गैस सिलेंडर जी सियासत से अलग, मैं चाहूंगी परीक्षार्थी किसान सुने, किसान धर्मेंद्र सिंह जी नहीं मिल रही, छात्र 3 दिन से, धर्मेंद्र सिंह जी अपने सहयोगी दल के प्रवक्ता को भी कुछ बोलने दीजिए। नहीं ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, सामने जो है ठिठुर रहा है, जो पढ़ने गया पेट काट करके गार्जियन पार्टी सीट भी नहीं देती, बोलने का मौका भी नहीं दे रहे आप। नहीं हम कह रहे ज्योति जी जो मलिक जी तमाम अपनी उपलब्धि गिना रहे थे, मैं बता देना चाहता हूं, इन्होंने देवता ने एकादशी पर हिंदुओं के साथ एक बहुत बड़ा प्रहार किया और इन्होंने 950 किसान
किसान दिल्ली के बॉर्डर पे मरवा दिए, तमाम सरकारी संपत्तियों को भारतीय जनता पार्टी ने बेच दिया, पुलवामा में 40 सैनिक मरवा दिया। ये एक देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इलाहाबाद में इससे पहले भी छात्रों पे बर्बरता लाठी बरसाई गई। ब्रजभूषण सिंह जी द्वारा महिला खिलाड़ियों पर अत्याचार किया गया, वो किसी से छुपा नहीं, जग जाहिर है। ये क्या झूठ इतने बड़े चैनल पर दे रहे हैं, इनको झूठ सोचना चाहिए। तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ, कोई तथ्य नहीं है आपके मलिक जी, पूरा देश देख रहा है आपको। 24 में आपको खदेड़ दिया जनता ने, और आप बोलिए 27 में बिल्कुल बाहर होने वाले हैं। पर आप बोलिए, धीरज साहू के काले धन पर बोलिए, हसन अली के मेडिकल की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बदहाली है, ईमानदार तरसता है अपने इलाज के लिए। IPL के घोटाले पर बोलिए, मधुकोड़ा के घोटाले पर बोलिए, पालघर में संतों की जब अरे आप बताइए 10 सालों में पर बोलिए, जब आपकी सरकार चली जाएगी तब घोटाले और भी मिलेंगे आपको उससे पहले घोटाले हम गिना रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था ये भी बता दीजिए। राफाल में लूट लिया भी बताइए, 50,000 कंपनी 80 करोड़ हो गई। मुख्तार अंसारी के विषय पर बोलिए, अतीक मुख्तार को जो बढ़ावा दिया था, अतीक मुख्तार ने किस गरीब दलित के लिए काम किया, यही जरा चलिए बता दीजिए। ये पीडीए की बात करते हैं, कौन से पिछड़े और दलित के लिए मुख्तार अंसारी ने सहयोग किया, ये जरा बता दीजिए। हम भी जानना चाहेंगे कौन सा दलितों का विकास अतीक अहमद ने किया। बता दीजिए ओम बिरला की लड़की ने धर्मेंद्र सिंह जी, ठीक है अविरल मलिक जी, मुझे लगता है आप तो विषय से ही भटक चुके हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से सपा के खेमे में जो बागी सुर आपको सुनाई दे रहे हैं, उपचुनाव में इसका अंजाम क्या होगा? नहीं, उपचुनाव देखिए, ये लोग पहले गए थे, लोकसभा के चुनाव के पहले लोग गए थे, उसके बाद कोई नहीं गया है। और लोकसभा में मतलब बीजेपी के खेमे में आपके खुद के लोग जा रहे हैं, तो जनता क्यों नहीं जाएगी? ज्योति जी, ऐसा ये पहले की घटना है, बहुत पुरानी बात है। ये लोग जब इनको जाना था जा चुके हैं, हम इनको भूल चुके हैं। उसके बाद एक घोसी का उपचुनाव हुआ और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और 2024 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उनको हाफ कर दिया। अब हम आते हैं भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर। देखिए, किसान 900 से अधिक किसानों ने शहादत दे दी और बॉर्डर पर आंदोलन करता रहा। उनकी समस्या जो सुनने के बजाय लगातार भारतीय जनता पार्टी कभी उनको खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाला, कभी आंदोलनजीवी कहने में मस्त रही। छात्र जब इलाहाबाद में वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो छात्र हैं गरीब परिवारों के, जो किस तरह से गार्जियन अपना खेत गिरवी रख के, अपनी फसल बेच करके, अपना पेट काट करके उनको उनके कमरे का भाड़ा, किताब कापी खरीदने का, आने जाने का भाड़ा हमदर्दी है धर्मेंद्र सिंह जी, तो मुझे लगता है उनके मुद्दे पर सियासत नहीं करनी चाहिए थी आपके पार्टी के प्रमुख को। नहीं, कोई नहीं सियासत कर रहा। क्या करे, छात्र कुछ मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने घर दे दे। छात्र यही कह रहा है कि नो नॉर्मलाइजेशन, हमें आपकी कृपा नहीं चाहिए, हमसे एक बार में हमारी परीक्षा कराइए और हमको नौकरी दीजिए। लेकिन इस सरकार की नीयत खराब है। देखिए, ट्वीट विपक्षी पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं, नहीं चाहिए भाजपा सरकार एंड ऑल, वो सियासत नहीं है। आरो की जब आप नहीं सुनोगे तो जो गठित होगा वो तो नारा लगाएगा ही। सरकार इनकी बकौती थोड़ा है, सरकार जनता ने सुना है, सियासी रोटी भी सेकी जा रही है छात्र के मुद्दों पर ना। नहीं, धर्मेंद्र सिंह जी, छात्र यही कह रहा है कि हमारी समस्याएं अगर सॉल्व नहीं करती है भाजपा, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। और बिल्कुल कहेगा, किसान जो वादा करके वादा खिलाफी कर रहे हैं, किसानों के हाथ जोगनी करके किसानों को बदहाल कर दिए। आपको मालूम है किसानों की आत्महत्या दर बढ़ गई, महिलाओं को वादा करके आपको मालूम होना चाहिए। 2012 में आपको आंकड़े दिखा दूं, जो किसानों की आत्महत्या दर आप देख लीजिए, इनको भारतीय जनता पार्टी के साथी को महिलाओं के संरक्षण क्या किया, ऊपर पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश ये स्थिति है। लगातार अविरल जी, आपको आंकड़े नजर आ रहे हैं, क्या दुर्दशा कर दी है प्रदेश सरकार में, जनता क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ किस समस्याओं से जूझ रही है, दिख नहीं रहा लगता है जी। नहीं, देखिए, जहां तक विषय है आज के समय में मैं भी अविरल मलिक जी, कल आपके ही एमएलसी बोल रहे थे कि चुनाव में बीजेपी है, व्यस्त है, इसलिए यहां पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाई। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय आंकड़ों के खेल का,
आंकड़े मुझे भी मालूम है, मैं भी जरा एक बार आंकड़े गिना देता हूं। जहां तक बात है एनसीआरबी के डाटा, अरे आंकड़े नहीं, लाखों परिवारोों के नौनिहाल वहाँ जो आयोग के सामने खड़े हैं, रात दिन आप टेंशन मत आइए। आज अपराध के मामलों में मिस्टर मलिक नंबर पर है, 30 नंबर पर पार्टी इतना जो है नंबर पर, 30वें नंबर पर उत्तर प्रदेश आज अपराध के मामलों में है। किसानों जहां तक बात है अखिलेश यादव जी के शासनकाल की, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि अखिलेश जी के शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य बलात्कार के मामलों में नंबर 1 पर था, उत्तर प्रदेश डकैती के मामले में नंबर 1 पर था, उत्तर प्रदेश अपराध के मामलों में नंबर 1 पर था। या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य की मलाई खाना और शिक्षा पर भी जरा आपको प्रकाश डालना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। आप वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के आपको बताना चाहिए कि गायत्री प्रजापति के भ्रष्टाचार पे आप क्या कहना चाहेंगे, एनसीआरबी के डाटा पे क्या कहना चाहेंगे। गायत्री प्रजापति तुम्हारे साथ है, आजकल अपने साथ पार्टी में मालूम है कि नहीं, पूछ लेना बड़े नेताओं, नहीं पार्टी से निकाल देंगे। और आप तुम्हारी दीदी थी ना, अमेठी लड़ रही थी, उन्हें बता देता हूँ, गायत्री प्रजापति किसकी सरकार है मंत्री को सबको मालूम है। जो गायत्री प्रजापति को बढ़ावा कर नौजवानों का आबादी का, और गायत्री प्रजापति की जहां तक बात है हमारा किसी प्रकार का आपने भ्रष्टाचार से कोई संबंध नहीं है। स्कूटी देंगे, किसी बच्ची को दी हो तो बताओ। भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। मुझे गर्व है इस बात पर कि मेरी पार्टी में कोई अपराधी नहीं है। चलिए ठीक है अविरल मलिक जी, धर्मेंद्र सिंह जी, अविरल मलिक जी कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है, अविरल मलिक जी सुन लीजिए, मौजूद नहीं है। हम गरीब चलाने काम करने वाले लोग हैं, वंचितों के लिए काम करने वाले लोग हैं, शोषित वर्ग ठीक है अविरल मलिक जी, लोग हैं। अविरल मलिक जी सवाल सुनिए जी। आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रोजगार युवाओं के मुद्दों पर सियासत करते हैं, लेकिन प्रयागराज में होते हुए वो नहीं गए। उन्होंने साफ संदेश दिया कि वो राजनीतिकरण नहीं करना चाहते थे, और अगर वो जाते, वो चाहना चाहते थे, लेकिन अगर वो जाते तो बीजेपी ये कहती है कि ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। क्या कहेंगे? जी नहीं, देखिए मैं 2-3 पॉइंट्स में इस विषय को क्लियर कर देता हूं। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार युवाओं के साथ है, छात्रों के साथ है। नंबर 2, युवाओं के हित में हम काम कर रहे हैं, निरंतर पहले भी कर रहे थे, भविष्य में भी करते रहेंगे और आज भी कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर मैं कहना चाहूंगा, जहां तक बात है युवाओं को, छात्रों को गुमराह करने की, बरगलाने की, तो बहुत से इस प्रकार के लोग समाज के भीतर मौजूद हैं जो गुमराह करने का कार्य करते हैं छात्रों को, युवाओं को। देखिए विपक्ष करता है, विपक्ष के लोग करते हैं, गुमराह करने का प्रयास करते हैं, और उसके साथ साथ जहां तक बात है छात्र नेता अहंकार का आलम है, समस्या सुनना नहीं चाहते। अनुज तिवारी जी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी युवाओं को गुमराह कर रही है अपने फायदे के लिए। ठीक है अनुज जी सुन लीजिए, मैं बड़ी बात कह देता हूँ। मलिक जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार युवाओं के साथ है, तो लाठीचार्ज क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में युवाओं के साथ? अधिकार है आंदोलन। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में युवा बेरोजगार क्यों घूम रहा है? 2 करोड़ नौकरियों का देने का वादा किया था, वो कहाँ है? अरे नौजवानों के बारे में क्या जाने, इन्होंने नौकरियां की, पढ़ोते तो जा करके केवल सरकारी संपत्तियां लगातार भारतीय जनता पार्टी बेचती जा रही है। आने वाले समय में भुखमरी की कगार पे बेचते जा रहा है। वो फोर्स पर क्या कहेंगे अनुज जी? वो फोर्स घोटाला याद नहीं रहा? अरे हम आपको तमाम घोटाले याद दिला रहे हैं। राफेल घोटाला बता दीजिए, राफेल घोटाला का फाइल आपने रातों रात गायब करा दी। मुद्दों पे बात करी है ना, मुद्दों पे बात क्यों नहीं करना चाहते? मुद्दों पे बात करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ झूठ फैलाना देश में, नफरत बांटने में, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं है। नफरत नहीं फैलाते हैं। अब कहाँ है आपके बुलडोजर वाले बाबा? आते हैं, अरे आपके बुलडोजर वाले बाबा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में वो चुनाव में चलाइए ना। अविरल मलिक जी, अरे भैया मलिक जी, बुलडोजर को लेकर बुलडोजर वाले बाबा चलाइए ना, क्यों नहीं चला रहे आप? ठीक है अनुज जी सुन लीजिए, मैं उस पार्टी से आता हूं जो पार्टी दलितों को इंसाफ दिलाने का कार्य करती है, न्याय दिलाने का कार्य। ठीक है, न्याय की बात बाद में करेंगे। आगरा में वाल्मीकि समाज की दलित की बच्ची मर जाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व है। कहां है आपका दलित प्रेम? देखिए जो आप बोल रहे हैं विद फैक्ट बोलिए, विद एविडेंस बोलिए, विद प्रूफ बोलिए। विद एविडेंस, विद प्रूफ। भारतीय जनता पार्टी के दलित महिला के बच्ची के साथ बलात्कार किया, वो जेल में। नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। और जहां तक बात है किसी भी अपराधी की, किसी भी बलात्कारी की, किसी भी दोषी की, भारतीय जनता पार्टी में कोई दोषी, कोई अपराधी, कोई बलात्कारी, कोई। अविरल जी ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें प्रयागराज की है।
देख रहे हैं ये तस्वीर, किस तरीके से परीक्षार्थी प्रशासन की बैरिकेडिंग को तोड़कर इतने आक्रोशित है कि अंदर चले जाते हैं, चुनाव आयोग के दफ्तर के पास जाकर प्रदर्शन करते हैं। मुझे लगता है तस्वीरों का संदेश दे रही है कि आक्रोश कितना है युवाओं में। आपकी सरकार की ये तस्वीरें हैं विरल जी, ये मजबूती का प्रतीक दे रही है क्या आपको संदेश कहीं से अविरल मलिक जी? जी नहीं, देखिए जहां तक बात है कानून नहीं, युवाओं की हरकतों को देखिए, आक्रोश देखिए, दिख रहा है भविष्य, दिख रहा है आपको इनमें? दिसंबर में एग्जाम होना है विरल जी। नहीं, जहां तक बात है आक्रोश की और जहां तक विषय है आक्रोश का और कानून को तोड़ने का, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग विषय है। आक्रोश एक अलग विषय है, कानून को तोड़ना एक अलग विषय है। तो आपको इस तस्वीर में क्या नजर आया? आक्रोश, कानून को तोड़ना, क्या नजर आ रहा है विरल जी? जी क्या नजर आया इस तस्वीर में? जी नहीं, प्रदेश की हालत देखिए। नहीं, आपने कहा कि बैरिकेडिंग को तोड़ देना और इस प्रकार से तोड़फोड़ मचाना या इस प्रकार का कार्य करना, मैं समझता हूँ ये छात्रों को, युवाओं को बिल्कुल, जिस बैरिकेडिंग को आप लोगों ने लगाया, प्रशासन के द्वारा लगाया गया था इन लोगों को रोकने के लिए, उसे वे लांघ कर आयोग के दफ्तर के पास पहुंच जाते हैं, फिर प्रदर्शन करते हैं। जी नहीं, देखिए प्रदर्शन करना, आंदोलन करना सबका हक है, सबका अधिकार है, इस बात को मैं मानता हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन जहां तक विषय है कानून को हाथ में लेना, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार का कार्य किसी को शोभा नहीं अविरल जी, सवाल ये नहीं है जिनका एग्जाम हो दिसंबर महीने में, वो नवंबर महीने में इस तरीके से करेंगे तो एग्जाम क्या देंगे? परीक्षा की तैयारी कैसे होगी? संतुष्ट क्यों नहीं कर पाया आयोग? जी नहीं, देखिए इनकी मांग थी 2 पाली में परीक्षा कराने की, आयोग ने उसे माना। आयोग ने इस बात को भी कहा कि नहीं, किसकी मांग थी 2 पाली में? फिर गलत आप जो बयानबाजी कर रहे हैं विरल जी, पढ़ के आइए। छात्र कह रहा है 1 पाली में एक साथ परीक्षा कराइए, हमको नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। आप लोग क्यों, कितना लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे? क्यों झूठ बोलते हैं? कहाँ से सीख के आते हैं इतना? और कानून जनता की सुविधा के लिए होता है, जनता के हित के लिए होता है, जनता का जीवन नरक बनाने के लिए नहीं होता। आपको छात्रों की आवाज नहीं दिख रही है, आपको अराजकता उसमें दिख रही है। आपको छात्रों की आवाज दिख रही है, उनकी दर्द, उनका पीड़ा, उनके परिवारों की पीड़ा आपको नहीं दिख रही है, वो कानून तोड़ते हुए दिख रहे हैं। शर्म नहीं आती आप लोग कैसे लोग हैं? नगर में दंगा हुआ था, मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार दंगा हुआ था, वहां के लोगों की मुजफ्फरनगर छोड़ो यार, मुजफ्फरनगर में भी इलाहाबाद से पहले बात कर लीजिए, मुजफ्फरनगर कहां से पहुंच गए मलिक जी? इलाहाबाद से बात करिए, इलाहाबाद से बात चल रही है। जी सियासी मंच नहीं है, बयानबाजी मत करिए। अविरल जी जवाब दीजिए, इन तस्वीरों पर जवाब दीजिए, गौर फरमाइए इस तस्वीर पर। जी ठीक है, बिल्कुल मैंने स्पष्ट कर दिया, सरकार छात्रों के साथ है, युवाओं के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक विषय है एक प्रकार से वायलेंस को प्रमोट करना, वो बिल्कुल गलत है, वो कहीं से भी नहीं होना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा छात्रों से, उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करना चाहिए। वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस विषय का हल चंद घंटों के भीतर निश्चित रूप से निकल जाएगा। चलिए, 3 दिन 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चला है, कुछ घंटों में निकलेगा, पता नहीं कब तक। धर्मेंद्र सिंह जी, देखिए ज्योति जी, इनको अगर निवेदन करना है तो अपने धर्मी आयोग से करें, मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा से करें कि कम से कम नौजवानों की मांग है। 9-10 लाख फार्म भरे गए हैं, एक बार परीक्षा कराने में क्या दिक्कत है? जब 50 लाख लोगों की इंटर हाई स्कूल परीक्षा एक साथ हो सकती है तो उतनी बड़ी बात नहीं है। इनको बाज आना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुन करके 5 मिनट का काम निस्तारण कर दे। अब दूसरी बात है, कहीं युवाओं के साथ है, काम कर रहे हैं, किसानों के साथ है, लेकिन पैरामीटर में फेल नजर आएंगे। इनका वही हाल है, हम विकास कर रहे हैं। एक बादशाह से पूछे, बादशाह ने कहा कि हवा में महल बन सकता है, तो कारिंदों ने कहा जी हुजूर बहुत शानदार धुआंधार बन जाएगी। कैसी बात? कहे बताओ बना दो, तो कहे रास्ते में जाकर के वो आसमान में महल बनने लगा। जब बादशाह पूछे क्या हुआ, कहे साहब काम शानदार, जानदार, धुआंधार लगातार चल रहा है। हमसे तो विश्वास हो तो रास्ते में कबूतर बैठा, इससे पूछ लीजिए, वो भी कहते जानदार, शानदार, धुआंधार। ये कारिंदे भी साथ बैठे थे और उन्होंने बादशाह से पूछा कि क्या हुआ, क्या पोजीशन है? कहे साहब लगातार, धुआंधार, शानदार। बन के कब तैयार होगा? साहब यही नहीं मालूम है, काम लगातार, धुआंधार, शानदार, लेकिन कब बन के तैयार होगा साहब ये बताना मुश्किल है। ये विकास किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, 2 टर्म हो गया केंद्र में और 7 साल हो गया उत्तर प्रदेश में। गंगा मैया साफ नहीं हुई, लगातार मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार है। एक भी स्मार्ट सिटी नहीं तैयार हुई, लगातार मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार है। किसानों को समर्थन नहीं मिला, मोदी जी की सरकार है। 14 दिन में गन्ना किसानों को भुगतान की बात की थी, 15 दिन से ब्याज की बात,
₹1 नहीं मिला। इन्होंने तो सवाल यह, गैस सिलेंडर इन्होंने कहा था सस्ता करेंगे, 1100 पहुंच गया। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को वादा किया था, उसकी क्या हालत है? 15 लाख खाते देने की बात की थी, तो बाद में खुद ही जुमला बता दिया। छात्रों को इन्होंने नई शिक्षा नीति लेके आएंगे। अविरल मलिक लगता है पढ़े लिखे, तो यहाँ चैनल पे बता दें नई शिक्षा नीति क्या है। गोल गोल जलेबी बना दिया। नई शिक्षा नीति क्या है, उससे नौजवानों को कैसे लाभ होगा? अविरल अभी नौजवान हो, बता के जाना अगर दम है तो, कि नई शिक्षा नीति क्या है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य कैसे ठीक होगा, उसका क्या मतलब है? स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ किया हो तो बताना, इस पर कोई तुम्हारे पास जवाब नहीं है। पहुंच जाओगे नेहरू जी, और इतिहास का जान लो, इतिहास की बातों से सीख लेकर के आगे बढ़ा जाता है, और इतिहास के घाव को कुरेद करके, जख्म हरा करके, जो ये गीदड़ वाली जो घड़ियाली आंसू आते हैं, उनको समाज की बात नहीं करता। सुरक्षित महसूस स्वयं को कर रही है। महिला सुरक्षा की बात आप करिए उत्तर प्रदेश। अरे महिला सुरक्षा तो नाम मतलब मिस्टर मलिक, महिला सुरक्षा में तो भारतीय जनता पार्टी काम में है, उत्तर प्रदेश सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं, आपके माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा में, ये देखिए, इनको दिखाइए विरोध के स्वर, एनसीआरबी डाटा पूरे देश में 4%, उत्तर प्रदेश लगातार टॉप पे। ज्योति जी को दिखा दीजिए जूम करके, भारतीय जनता इनको दिखा दीजिए, एनसीआरबी का डाटा है, मैंने इनकी केंद्र सरकार जारी उत्तर प्रदेश में सरकार थी समाजवादी पार्टी की उस समय। ठीक है, विरल मलिक जी, धर्मेंद्र सिंह जी, अनुज श्रीवारे जी, कट्टा तमंचा लहराते हुए वो सबको बुलडोजर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है, 15 निर्देश जारी किए गए। हालांकि बुलडोजर एक्शन पर प्रतिबंध नहीं है। नहीं, देखिए, जहां तक विषय बुलडोजर एक्शन का, मैं स्पष्ट कर देता हूं इस विषय पर भी, बुलडोजर एक्शन और सुप्रीम कोर्ट का जहां तक विषय है और ख्याल है। अनुज श्रीवारे जी, ठीक है, विरल मलिक जी वापस आऊंगी। बुलडोजर एक्शन पर प्रतिबंध नहीं है, गैराज में नहीं होगा, कुछ निर्देशों का पालन करना होगा। अनुज जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार ऐसे फरमान देश में और प्रदेश में जारी कर देती है, मगर उसका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खंडन किया जाता है। मगर हमने मलिक जी से पहले भी पूछा, उपचुनाव में क्यों नहीं बुलडोजर बाबा का ऐड कर रहे हैं, ये फिर क्यों लाए नया परफोंडा, बटेंगे और कटेंगे। इन्हीं के ओम बिरला जी की बेटी मुस्लिम समुदाय के साथ शादी कर लेती है। चलिए, ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, समय का अभाव। श्रुति जी, बुलडोजर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। इसके पहले जब टेम्परेरी रोक लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये कहा था कि लग रहा उत्तर प्रदेश सरकार से निपटना पड़ेगा, ये अपने को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा समझ रहे हैं। मतलब इतनी तक टिप्पणी थी, बिल्कुल अफसरों को जज बनने की हिदायत नहीं दी गई है कि वो जज ना बने। बहुत शुक्रिया विरल मलिक जी, धर्मेंद्र सिंह जी, अनुज श्रीवारे जी। समय का अभाव है, धर्मेंद्र सिंह जी आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो ऐसे में बुलडोजर, बागी और बवाल तीनों ही इस चुनावी मंजर में सियासी सवाल पैदा कर रहे हैं। अब जनता के बीच सबका संदेश क्या जाता है, जनादेश 23 नवंबर को उपचुनाव की तमाम सीटों पर क्या कुछ आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पोस्ट।